जय हिंद दोस्तों। पहलगांव के सारे मृतकों के लिए मेरा कंडोलेंसेस और मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको देना चाहता हूं। बड़ा दुखी हूं क्योंकि मैं जनरली पॉलिटिकल इश्यूज पे या इस तरह के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा बात नहीं करता। मैं ज़्यादा नॉलेजेबल जो वीडियोस होते हैं, नॉलेजेबल टॉपिक्स होते हैं, उस पर डिस्कस करता हूं। बट आज बड़ा दुख का दिन है और इस बारे में बताना चाहता हूं। पत्रकार गण जो हैं, जितने भी पत्रकार हैं, वो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। पहला भाग है बीजेपी के समर्थन में, दूसरा भाग है बीजेपी के अगेंस्ट में, यानी कि उनके खिलाफ। और हम लोग एज ए पब्लिक हम लोग कंफ्यूज हैं किसको चूज करें। आप लोग चाहते क्या हैं? आप खुद ही यूनाइटेड नहीं है, आप इन दोनों ग्रुप में डिवाइडेड है। आप एक तरह का सोच क्यों नहीं रखते? सोच का मेरा मतलब है या तो आप मोदी के खिलाफ होइए या मोदी का फेवर करिए। हम अपने हमारा एक ग्रुप होगा, मान लो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो उसमें हम लोग लड़ रहे होंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। मुर्शिदाबाद में अटैक हुए हिंदुओं के खिलाफ, कश्मीर में होते हैं। आप लोग आर्म्स ट्रेडिंग क्यों नहीं लेते? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं प्रमोट करते कि एनसीसी लें? 7 साल की एनसीसी हम लोगों ने करी है। फॉर्चुनेटली मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा था और हम लोगों ने 7 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग करी। आपके बच्चे क्यों नहीं एनसीसी ट्रेनिंग करते? आपको तो आईआईटी में सेलेक्ट कराना है, बच्चों को नीट में सेलेक्ट कराना है, पर आत्म सुरक्षा के बारे में आपका कोई वो नहीं है। आपके बच्चे फिजिकली फिट भी नहीं है। आप एनसीसी क्यों नहीं ज्वाइन करवाते भाई? 5 जने अगर बंदूक लेके बैठे होते मुर्शिदाबाद में गली के नुक्कड़ पर, एक पत्थर वाला एंटर नहीं कर सकता था। बड़े दुख की बात है, किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना कोई करना चाहता है। सब लोग कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं, पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। अरे आप सुरक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप अपने हीरोज को क्रिटिसाइज करते हैं, राणा संगा को क्रिटिसाइज करते हैं, महाराणा प्रताप को क्रिटिसाइज करते हैं, लक्ष्मीबाई को क्रिटिसाइज करते हैं, महाराजा सूरजमल को क्रिटिसाइज करते हैं, इवन भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को लाइक नहीं करते। आपकी रेस्पेक्ट कौन करेगा? जब आपकी खुद की नजरों में रेस्पेक्ट नहीं है तो आपकी रेस्पेक्ट कौन करेगा? अभी जो ये इंसिडेंस हुआ है पाकिस्तान वाला, आप क्या सोच रहे थे? ईद से पहले वो जो डिसीजन ले रहे थे कि ईद के बाद हम कुछ एक्शन लेंगे, आप क्या सोच रहे थे कि वो बलूचिस्तान पे अटैक करेगा? ये सर जाहिर है कि भारत पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है। इवन भारत की मजबूरी है कि पाकिस्तान को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं किया तो वो हमको तोड़ देगा, क्योंकि वो चलता ही उल्टा है। ईद से पहले उन्होंने ये पहले ही स्ट्रेटेजी बना ली थी वो अटैक करेंगे, पर हम लोग सोच के बैठे थे, हमारी इंटेलिजेंस सोच के बैठे थे कि वो बलूचिस्तान पर अटैक करेंगे। पर उन्होंने क्या कर दिया? यू टर्न ले लिया और इंडिया पे अटैक कर दिया। उनका मतलब सोचना यह है कि सांप को क्यों मारे, सांप की मां को मारे ना। तो बात यह है कि पहले तो आप यूनाइटेड तो हो, आपको करना क्या है? हिंदुओं को करना क्या है? मोदी को ठोक के बोलो ना कि अटैक करे। इजराइल ने क्या कहा था आज से कुछ सालों पहले, जब ये न्यूक्लियर बम बना रहा था पाकिस्तान, कि हमारे को रास्ता दे दीजिए, हम यहां से रास्ता दे देंगे और इनके न्यूक्लियर जो सेंटर है उसको फोड़ आएंगे। भारत की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां उसको जगह दे दे। अटैक तो बहुत दूर की बात है। इजराइल के 150-200 लोगों को मारा या किडनैप किया, कुछ लोगों को किडनैप किया। उसने गाजा को नमक जैसा बना दिया, नमक जैसा, पाउडर, एकदम पाउडर। है आप में हिम्मत? इजराइल की एक लड़की AK-47 चला सकती है, कोई से भी गन चला सकती है और आंखों मिलाकर जिहादियों से बात करती है। आप में है दम? आपके बच्चों ने ट्रेनिंग करी है एनसीसी की? किसी को बंदूक चलानी आती है? मैं आपको इंस्टिगेट नहीं करता कि वो नेगेटिव पाथ में जाए, पर खुद की सुरक्षा तो करना सबसे बड़ा आपकी ड्यूटी है। ये सबसे बड़ा राइट है आपका कि अपना स्वयं का रक्षा कर सके।
ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही इसमें, पर सारा का सारा आप उसके ऊपर डाल देंगे, मोदी के ऊपर डाल देंगे या आने वाली कोई और गवर्नमेंट पे डाल देंगे, तो ये सही नहीं है। आप खुद ही बटे रहते हैं। अब जो वो भी नेता हैं, वो जिन्होंने सांगा के बारे में बोला था, जाके उनको कहिए ना, अब जाके कुछ बयान दें उनके खिलाफ। अब वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल एजेंडा में फिक्स ही नहीं होता।